कैबिनेट से मंजूरी के बाद सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की उन्होंने कॉपी सौंपी और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की मीटिंग से पास होने के बाद आम बजट 11 बजे सदन में पेश किया जाएगा। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सदन पहुंच चुकी हैं जहां पर कैबिनेट की मीटिंग होगी और कैबिनेट से मंजूरी के बाद 11 बजे सदन में बजट को पेश किया जाएगा। तो आज आम बजट, काफी ज्यादा उम्मीदें देश की जनता को, क्योंकि तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा और बहुत राहत की उम्मीद भी देश की जनता लगाकर बैठी है, क्योंकि जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार को मौका दिया। तो जनता के लिए मोदी सरकार की तरफ से क्या बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, यह देखना होगा। मिडिल क्लास को बहुत राहत की उम्मीदें हैं। किसानों के लिए क्या तोहफा हो सकता है इस बजट में, इसके अलावा युवाओं और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास ये बजट रहने वाला है। 11 बजे सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो राष्ट्रपति को बजट की एक कॉपी सौंपी गई। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कैबिनेट की मीटिंग कुछ देर में होगी। कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिलने के बाद सुबह 11 बजे सदन में वित्त मंत्री सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। तो हाथ में लाल टैब लेकर वित्त मंत्रालय पहुंची थी सबसे पहले निर्मला सीतारमण, और वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कैबिनेट की मीटिंग के लिए पहुंची हुई हैं। तो कैबिनेट से मंजूरी के बाद आम बजट 11 बजे सदन में पेश करेंगी। 8वीं बार निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार बजट की हर एक अपडेट न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है और इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद है देश की जनता को। 8वीं बार सदन में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। मिडिल क्लास को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस टैक्स से राहत दी जा सकती है, यह भी उम्मीद लगाई जा रही है। महंगाई से राहत मिल सकती है देश की जनता को। नौकरी के अवसर कैसे और उत्पन्न किए जाएं ताकि युवाओं को देश के अंदर ही रोजगार मिल सके, इस पर भी खासा फोकस रहेगा। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिलने के लिए पहुंची थी तब की यह तस्वीर है। और राष्ट्रपति को बजट की एक कॉपी सौंपी, राष्ट्रपति की मंजूरी ली। उसके बाद अब कैबिनेट की मीटिंग के लिए पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कैबिनेट से मंजूरी के बाद 11 बजे आम बजट पेश किया जाएगा। महंगाई कम करने को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, किसानों के लिए क्या तोहफा हो सकता है, इसके अलावा देश के युवाओं को लेकर सरकार क्या कुछ घोषणा कर सकती है, क्या कुछ योजना बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न हो, युवाओं को रोजगार मिल सके। महंगाई को कम करने को लेकर सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग की गई है 2025 में, उसको लेकर क्या घोषणा की जा सकती है, यह भी देखना होगा। 8वीं बार आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मध्यम वर्ग को राहत दी जाएगी अगर दी जाएगी तो। चलिए अभी देखते हैं ना, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। तो हर किसी को बजट का इंतजार है और बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो आज बजट पेश करेंगे उससे हर वर्ग को कितनी राहत मिलने वाली है। क्या कुछ सोच रखा है इस बार वित्त मंत्री ने, क्या कुछ प्लानिंग बनाई गई है देश के विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर। डिफेंस की बात करें, डिफेंस जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही अब कई जगहों पर हो रही है, उस पर भी खासा फोकस सरकार का हर बार रहता है। रेलवे की बात करें, रेलवे का भी बजट इस बार माना जा रहा है कि बढ़ाया जा सकता है। तो ये देख रहा है। तो आज निर्मला सीतारमण जी का भी एक रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ बजट फिर से एक पेश होगी। तो मैं मानता हूं कि
एक अच्छा माहौल में बजट आएंगे, हम सब इंतज़ार है। और अभी बजट पेश होने वाले हैं तो हम लोग सब पार्लियामेंट जा रहे हैं। सर, दूसरी तरफ जिस तरह से सोनिया जी की तरफ से कल कमेंट्स आए, उस पर क्या कहेंगे? तो किरण रिजिजू को सुन रहे थे। सबको बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से, और ये बजट काफी खास भी रहने वाला है क्योंकि तीसरा कार्यकाल है मोदी सरकार का, और तीसरी बार देश की जनता ने मोदी सरकार को चुना है। तो मोदी सरकार की तरफ से देश की जनता को क्या गिफ्ट दिया जाएगा इस आम बजट के जरिए हर वर्ग के लोगों को, चाहे किसानों की बात करें, देश के युवाओं की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट में देखना होगा। सबसे ज्यादा राहत की उम्मीदें मिडिल क्लास को हैं। टैक्स रिजीम में बदलाव किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि लगातार मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से यह मांग की जा रही है कि टैक्स रिजीम को बढ़ाया जाए। तो वित्त मंत्री की तरफ से आज क्या कुछ घोषणा की जाती है टैक्स रिजीम को लेकर, वो भी देखना होगा। साथ ही साथ कितना पैसा सरकार इस बार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाली है, देश के विकास पर खर्च करने वाली है, यह भी देखना होगा। साथ ही साथ रेलवे पर भी खासा फोकस सरकार का हर बार रहता है। इस बार माना जा रहा है कि रेलवे का बजट बढ़ाया भी जा सकता है क्योंकि रेल, जो कि एक आम पब्लिक का सबसे एक तरह से कहें तो आसान साधन है, कहीं भी आम पब्लिक को जाना होता है, मिडिल क्लास फैमिली को जाना होता है तो रेल सबसे पहले उनके लिए प्राथमिकता होती है, रेल से सफर करना। तो रेलवे पर भी सरकार का खासा फोकस रहता है, कैसे ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाए, लोगों का समय बच सके, बेहतर सुविधाएं लोगों को रेल में मिले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी खासा फोकस रहता है सरकार का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे और बेहतर किया जाए, कनेक्टिविटी कैसे और बेहतर की जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। महंगाई को लेकर जो कि बहुत मांग है आम पब्लिक की, मिडिल क्लास फैमिली की, कि महंगाई को किस तरह से कम किया जाए क्योंकि महंगाई बढ़ती तो सबसे ज्यादा भार मिडिल क्लास फैमिली को ही उठाना पड़ता है। तो गरीब, महिला, किसान और देश के युवाओं को लेकर बजट में क्या खास रहने वाला है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। 11 बजे सदन में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और चलिए मुंबई से हमारे संवाददाता पंकज जुड़ गए हमारे साथ में। पंकज, 11 बजे सदन में बजट पेश होना है लेकिन देश की जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से क्योंकि तीसरी बार बजट मोदी सरकार लेकर आ रही, तीसरा कार्यकाल है, 8वीं बार वित्त मंत्री अपना बजट पेश करने जा रही, तो देश की जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें मोदी सरकार से। बिल्कुल, देखिए पूरे देश की उम्मीदें हैं इस बजट से और हर किसी की नज़र है कि इस बार निर्मला सीतारमण के पिटारे में से क्या कुछ निकल कर आता है। खासतौर पर अगर बात करें मिडिल क्लास की और जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी अगर बात करें तो उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि पिछली बार की बजट में जिस तरह की उम्मीदें थी वो उम्मीदें जो हैं वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस बार एक बार फिर से जो मिडिल क्लास हैं और खासतौर पर जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें उम्मीदें हैं क्योंकि जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, अगर टैक्स में उन्हें रियायत मिलती है तो शायद वो उसे जो है वो हैंडल कर पाए। तो इसी वजह से देखा जा रहा है कि मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स की बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे साथ इस वक्त एक खास गेस्ट हैं मिस ज्योत्सना संघी जो कि को चेयरपर्सन है IMC जो कि इंडियन मर्चेंट चैम्बर है यहाँ पर। उनसे बात करते हैं। हम किस तरह की उम्मीदें जो हैं वो आपको लग रहा है कि इस बार जो मिडिल क्लास की उम्मीदें हैं, जो टैक्स पेयर्स की उम्मीदें हैं, क्या कुछ हो सकता है इस बजट में? मेरे को डेफिनेटली काफ़ी उम्मीद लग रही है जो मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स के ब्रैकेट में आते हैं। जहाँ तक टैक्स का सवाल है, मेरे को लगता है वहाँ पे काफ़ी कुछ एक तो रिडक्शन हो सकता है, नहीं तो टैक्स ब्रैकेट का जो अपना ब्रैकेट है वहाँ पे 25% हो सकता है 15 से 20 लाख के इनकम कैटेगरी में। मिडिल क्लास को लेकर आई थिंक काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उनके इन्वेस्टमेंट्स, उनके टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, उनको फंडिंग MSME ग्रांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिडिल क्लास की बढ़ोतरी और उनका ग्रोथ मेरे को काफ़ी हाई लग रहा है। लग रहा है कि इस बार मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ है वित्त मंत्री के पिटारे में। डेफिनेटली काफ़ी स्कीम्स, काफ़ी नए प्रमोशंस, काफ़ी नए ऑल्टरनेटिव्स बिल्कुल प्रेजेंट किए जाएंगे यहाँ पे ताकि मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक बढ़ोतरी मिलेगी, उनको एक फिलिप मिलेगा और उनका ग्रोथ होएगा।
अब मिडिल क्लास के ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। क्या लग रहा है कि जॉब क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है? खासतौर पर इस बजट की बात करें तो किस तरह के फैसलों की उम्मीद कर रही हैं आप? मेरे को लगता है स्किल डेवलपमेंट में बहुत फोकस होएगा जॉब क्रिएशन देने के लिए, एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब क्रिएशन के काफ़ी माध्यम इम्प्रूव और ओपन अप हो सकते हैं मिडिल क्लास के लिए। मैम, आप खुद एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, महिला हैं आप, तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए और खासतौर पर जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए कुछ नए फैसले हो सकते हैं इस बजट में? डेफिनेटली अपने लास्ट बजट में युवा क्षमता विकसित भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो विमेन डेवलपमेंट और विमेन सस्टेनेबिलिटी और विमेन ग्रोथ पे बहुत फोकस आ सकता है। राइट फ्रॉम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत फोकस हो सकता है। क्रशेज, होम लोन्स, अपॉर्चुनिटीज़, बेटर ग्रांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है विमेन एनहांसमेंट और विमेन एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फोकस दिया जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर बात करें तो बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से। ना सिर्फ जो मिडिल क्लास हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी उम्मीदें हैं, इसके अलावा फार्मर्स की बहुत सारी उम्मीदें हैं। डिफेंस सेक्टर्स को लेकर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को लेकर कई सारे बड़े ऐलान कर सकती हैं और डिफेंस में भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पर गवर्नमेंट का जो है वो ध्यान होगा। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री ने जब एक हाल ही में भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उन पर माँ लक्ष्मी जो है वो मेहरबान होगी, माता लक्ष्मी जो है वो उन पर खुश होंगी। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि संकेत है, ऐसा हम मान रहे हैं कि मिडिल क्लास और जो टैक्स पेयर्स हैं शायद उनके लिए इस बजट में कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जी पंकज, हेल्थ सेक्टर की बात करें तो माना जा रहा है कि इस बार 10% हेल्थ सेक्टर